Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2, quickly take out your हिंदी लिटरेचर बुक. ओके, ये वाली जो बुक है मधुप, उसका क्या नाम है? हिंदी लिटरेचर, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक जिसमें हम स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 48. ओके, हमने हमारा जो पार्ट 5 है सजग बच्चे, इसकी अभी तक बुक एक्सरसाइज कुछ बची हुई है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है, लास्ट लाइव क्लास में मैम ने आपको प्रश्न 4 बोला था ना कि आप खुद करना. अभी आज आपको मैम समझाते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेट. आज क्या डेट है? 5 अगस्त. ये 5 लिखा हुआ है, ये 8 है और ये 21. CW एंड गुरुवार. ओके, नाउ पार्ट जो 5 है उसका हमें प्रश्न नंबर 4. ठीक है, सो इसमें क्या लिखा हुआ है? पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1, 2, 3, 4 लिखकर बताइए. यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटेंस है, सो हमें 5वां नंबर खुद लगाना है. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? पाठ के अनुसार, यानी कहानी में हमें ये जो वाक्य है इसको ढूंढना है और ये सेम की सेम सेंटेंस पीछे आए हुए हैं हमारे चैप्टर में, तो हमें उसी के अनुसार इसे अरेंज करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक बार हम पढ़ते हैं. पौधा हिलने लगा, पार्क खुश था, एक शहर में एक पार्क था, बच्चों ने कचरा ना फैलाने का वादा किया, बच्चों ने पौधे और पार्क की बातें सुन ली. ओके, तो देखो सबसे पहला क्या आएगा? एक शहर में एक पार्क था, तो ये नंबर 1. यहाँ पे मैम ने देखो नंबर में भी लिखा है और हिंदी अंकों में भी लिखा है, मैम ने दोनों लिखे हैं. ठीक है, सो एक शहर में एक पार्क था. अब कैसे पता करेंगे ये हमारा सही है? चलो मैम, आप भी आज बुक लेके, आप भी अपनी बुक लेके बैठे हो ना, सो हम चेक भी करेंगे. सो सबसे पहला एक शहर में एक पार्क था, इट मीन्स ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आया हुआ है, सो इसका नंबर 1 करेक्ट है. ओके, नाउ ये तो हमारा हो गया फिनिश. नाउ नंबर 2 पे मैम ने क्या लिखा है? पौधा हिलने लगा. ओके, सो चेक करें. देखो एक शहर में एक पार्क था, फिर चमेली का पौधा हिलने लगा, तो पौधा हिलने लगा. सेकंड ये सही है. इस बीच में ये जो 3 लाइनें आई है ना, ये तो पीछे नहीं लिखी हुई है, सो ये वाला हमारा नंबर 2 होगा. क्लियर? ठीक है, नंबर 2. नाउ नंबर 3 है पार्क खुश था. ओके, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा कि मैम ये वाला नंबर 3 होना चाहिए. नहीं, पार्क खुश था. क्यों? देखो अभी हम चेक करते हैं. हमने जब ये कहानी पढ़ी तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 43 पे लाइन देखो. चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क रुहासा हो गया, यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी. शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था. इट मीन्स कौन खुश रहता था? पार्क. तो पार्क बहुत खुश था. ठीक है, सो यहाँ पे पार्क खुश था, इसे हम नंबर 3 देंगे. ओके, इसे मैम लास्ट में क्यों नहीं लिख रही है? क्योंकि जब हमारा चैप्टर फिनिश हुआ तो यहाँ पे कहीं पे भी उस ये वाली लाइन का मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ पर अभी लिखा हुआ हो कि पार्क खुश था. लास्ट में बस क्या हो गया था कि वह साफ सुथरा हो गया था और उसे क्या लगा? जैसा कि वह चाहता था, यानी वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहना चाहता था. ओके, सो यहाँ पे खुश रहने वाली बात नहीं थी. ओके, सो वो पहले खुश था. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो आपको मैम समझाना चाह रहे हैं. मैं आपको लाइव क्लास में फिर से समझाऊंगी. सो पार्क खुश था, ये नंबर 3 है. जब पहले बच्चे गंदगी नहीं करते थे ना, ये सेंटेंस वो है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 3 हो गया. नाउ 4 नंबर पे मैम ने क्या लिखा है? बच्चों ने पौधे और पार्क की बातें सुन ली. यही हुआ था. सबसे पहले एक शहर में एक पार्क था, पौधा हिलने लगा, पार्क खुश था. उसके बाद जब चमेली से उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, तो बच्चों ने पौधे और पार्क की बातें सुन ली, तो ये नंबर 4. नाउ लास्ट क्या आएगा? बच्चों ने कचरा ना फैलाने का वादा किया. ठीक है, सो ये नंबर 5. क्लियर? नाउ अभी हम आएंगे पेज नंबर 49 पे. पेज नंबर 49 पे देखो, चित्र को देखकर दिए गए उल्टे पुल्टे वर्णों से सही शब्द बनाइए. यानी यहाँ पर देखो आपको चित्र भी दिया हुआ है और उल्टे पुल्टे वर्ण भी दिए हुए, तो उससे हमें करेक्ट शब्द बनाना है. सो इसका क्या हो जाएगा? कूड़ा घर, इजी है. पेड़ पौधे, आइसक्रीम, ये तो बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी ये कर भी चुके हैं. नाउ नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों को उचित शब्द
नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। ठीक है, सो नीचे देखो आपको जो बॉक्स में ये शब्द दिए हुए ना, उन्हें उचित स्थान पे लिखना है। ठीक है, उचित यानी लड़की में जो हम पढ़ के देखेंगे और जो लड़का है उसे वो लिखेंगे हम, यानी हमें कैटेगराइज करना है। ओके, सो चमेली, ओके, चमेली लड़की, पेड़ लड़का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो लड़की है कि लड़का है? देखो, हिंदी व्याकरण के अंदर कुछ रूल ऐसे हैं जिनका स्पष्ट वर्णन नहीं दिया हुआ, यानी हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भाषा द्वारा, जैसे कभी कभी हम किसी को बुलाना होता है, अगर आप किसी का नाम नहीं जानते और सपोज कोई गर्ल, जैसे चलो मैं थोड़ा सा आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमने लिखा है, यहाँ देखो, जैसे अगर मैंने लिखा है थाल, होता है ना पुराने जमाने में, जैसे खाना खाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन होता था, उसको थाल बोलते, तो थाल लड़का में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी थाली तो वो लड़की में आएगी। सेम वैसे अगर मैंने लिखा है पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, तो वो लड़का में, और मैंने लिखा है पुस्तिका तो वो लड़की में। ओके, सो कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे पास एकदम सटीक परिभाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जैसी भाषा हमारे डे रूटीन में, यानी जब हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ओके, तो जब हम बोलते हैं तो कुछ शब्दों का ज्ञान हम लड़का और लड़की उसके आधार पर लगाते हैं। ओके, सो ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, ये उसी आधार पर है। ओके, अगर यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ होता तो आप एकदम जल्दी से बता देते। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता राम तो लड़का, सीमा लड़की, तो आप एकदम जल्दी से बता देते। लेकिन यहाँ पर जो हमारी डे रूटीन की चीजें हैं, यानी जो हमारे आसपास वातावरण में या फिर कुछ वस्तुएं हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसे इसने बोला है कि लड़का या लड़की वाले कॉलम में लिखिए। तो ये जो होता है, हम व्याकरण के अंदर हमारे बोलने के आधार पे, यानी जो हमारी भाषा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा मैम आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो लड़की में चमेली, गंदगी, हवा, लड़का, पेड़, शहर, कचरा। क्लियर? नाउ नंबर 3, वर्ण पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। अब देखो बीच में इस गोले में क्या दिया हुआ है, क। सो इस क का ही प्रयोग करते हुए, यानी क वर्ण का प्रयोग करते हुए आपको आ की, ठीक है, बड़ी ई की, छोटी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओके, और ओ, इनसे शब्द बनाने। तो कान तो पहले से बना हुआ है, अब इस पे आप लगाओ बड़ी की मात्रा। तो मैम ने क्या बनाया, कील। अगर आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन क जरूर आना चाहिए शुरू में। फिर छोटी से मैम ने बनाया है किसान, फिर कूड़ा, कुछ, और कोयल, ओ की मात्रा। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, समझेंगे। यहाँ पे ये जो मात्रा होती है ना, ये वाली मात्रा होती है ए से एडी की, यानी जिसके ऊपर सिर्फ एक डंडी आती है, नीचे लाइन नहीं आती। जैसे इसमें नीचे लाइन है ना वो। और ये जो मात्रा होती है, ये होता है हमारा ए से एनक। क्लियर? इसके नीचे भी लाइन नहीं आती। लेकिन जब हम ऐसे एक लाइन बना के ऊपर मात्रा लगा देते हैं तो वो हमारा हो जाता है ओ। ओ से ओखली, दिख रहा है आपको ये ओ से ओखली वाली मात्रा। और ऐसे ही सेम इस लाइन पे जब दो मात्रा लगा देते हो आप, तो हो जाता है औ से औरत। दिख रहा है औ से औरत, ये वाली मात्रा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको कभी कभी ए भी बोल देते, नहीं ये ओ है। अगर नीचे डंडी आई है और ऊपर एक मात्रा लगी है तो वो ओ से ओखली है। ओके, और नीचे डंडी है, ऊपर दो मात्रा लगी है तो औ से औरत। ये थोड़ा आप याद रखेंगे। ओके, वैसे क्लास 1 में था, लेकिन 2 में कुछ कुछ बच्चों को स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? सो पेज नंबर 49 भी डन हो गया हमारा। इसके बाद आज मैम ने आपको एक नोटबुक वर्क भी दिया। नोटबुक में सेम हम डेट लगाओगे, गुरुवार लिखोगे, वाक्य प्रयोग। ओके, सो क, गंदगी, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है। ख, पार्क, मेरे घर के पास एक सुंदर पार्क है। या फिर कल मैं पार्क गया था। ठीक है, पार्क बहुत सुंदर होता है, कुछ भी। ओके, सो ये वाला भी जो वाक्य प्रयोग वाला है, ये हमें नोटबुक में करेंगे, हिंदी लिटरेचर में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नए शब्द किए थे। आप चाहो तो उसी के नीचे डेट लगा के कर देना, और नहीं तो नए पेज से करना। और ये हमारा बुक वर्क था। ओके,
आई विल ऑल्सो शेयर द सेम बुक PDF एंड नोटबुक PDF, मैं वो भी शेयर करूंगी। सो आप वीडियो के साथ में उसे भी डाउनलोड करके अच्छे से कर सकते हो। सो लेट्स मीट ऑन आवर लाइव क्लास। ओके, थैंक यू।